अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर डॉक्टर सलमान आपकी खिदमत में। आज हम बात करेंगे नौज़ायदा बच्चे जो दूध पीते बच्चे हैं, इनको बार बार पेशाब की ज़रूरत क्यों, हाजत क्यों पेश आती है। और इस हवाले से माएँ अक्सर परेशान होती है कि मेरा बच्चा जो है ना, उसके पेट में तो कुछ रहता नहीं है, इधर से बच्चा माँ का दूध पी रहा होता है और नीचे से वो पोटी कर देता है। मेडिकल के टर्म में इसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स कहते हैं। गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स के क्या मायने हैं? गैस्ट्रो जो है ना वो मैदे को कहते हैं, और कहते हैं कोलन बड़ी आंत को कहते हैं। तो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जब जो ही जो है ना मैदे में खुराक पहुंचती है, मैदा जो है ना वो स्ट्रेच कर जाता है, और स्ट्रेच करता है बाहर की तरफ जो है ना वो निकल जाता है। इस स्ट्रेचिंग की प्रोसेस से जो है ना एक सिग्नल छोटी आंत को बाईपास करके बड़ी आंत की तरफ जाता है वो सिग्नल। और बड़ी आंत चूँकि आखिरी जगह है जहाँ पे जो फाजिल मवाद है वो स्टोर होता है, तो वहाँ पे बड़ी आंत को ये मैसेज जाता है कि इसको तुम खाली करो आगे, ताकि उस खुराक के लिए जगह मिल जाए। तो ये जो बच्चा जो पोटी करता है, माँ ये समझती है कि इधर बच्चे ने दूध पिया और इधर उसने जो है ना वो सीधा निकल गया है। ये इस तरह नहीं है, बल्कि वो खुराक निकल रहा होता है, वो ज़ायद मादा निकल रहा होता है जो खुराक बच्चे ने 18 से 24 घंटे पहले जो खुराक खाया होता है, और वो जो है ना एक बहुत लंबे प्रोसेस से गुजरा होता है। जिस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो ही हम खुराक लेते हैं तो वो मुंह से जो है ना एक पाइप के जरिए पहुंचते हैं मैदे में, और ये मुंह से लेके पेशाब की जगह तक ये पूरा एक पाइप है। जो बाज़ जगहों पे ये पाइप बड़ा है और बाज़ जगहों पे ये पाइप छोटा है। तो मुंह से जो है ना खुराक की नाली नीचे मैदे में जाती है, मैदा थोड़ा सा बड़ा पाइप है, फिर उससे जो है ना छोटी आंत में जाता है, फिर छोटी आंत बहुत ज़्यादा लंबी है, उसमें से होते होते उससे जो है ना मुख्तलिफ अज्जा मुख्तलिफ जगहों पे जज़ब होते हैं, और वो फिर जो है ना बड़ी आंत में चले जाता है। छोटी आंत का बड़ी आंत के साथ जो है ना एक जगह पे जो है ना जंक्शन है, और वो वहाँ से होते हुए बड़ी आंत में चला जाता है, और फिर बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में जो फाजिल मवाद है वो स्टोर होता है कुछ वक़्त के लिए। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, जिसके नतीजे में अक्सर जो है ना लोग 24 घंटे बाद जो है ना वो पेशाब करते हैं। लेकिन बच्चों में क्या होता है, चूंकि रिफ्लेक्सेस डेवलप नहीं होते, तो जो ही जो है ना पेट में जो है ना खुराक जाता है, तो वो खुराक जो है ना वो पेट जो है ना वो एक्सटेंड कर जाता है, पेट जो है ना आउटस्ट्रेच करता है, और इस आउटस्ट्रेच के नतीजे में जो है ना सिग्नल आता है बड़ी आंत को, छोटी आंत को बाईपास करता है। और जब बड़ी आंत को सिग्नल आता है तो बड़ी आंत को ये मैसेज पहुंचता है कि भाई तुम इसको बड़ी आंत को खाली करो, जो तुम्हारे पास जो फाजिल मवाद है उसको क्या अहराज करो, ताकि जो आने वाले खुराक है उसके लिए जगह बन सके। तो ये खुराक ये फाजिल मादा वो होता है जो 18 से 24 घंटे पहले का जो है ना बच्चे ने जो दूध पिया होता है, तो वो होता है। तो ये जो है ना ये नॉर्मल फिनोमेना है। ये बच्चों में, नौज़ायदा बच्चों में जो है ना उनका जो हाजमे का निज़ाम है वो पूरी तरह डेवलप नहीं होता है, इसलिए जो है ना बार बार बच्चा जो है ना पोटी करता है। बाद औक़ात तो बच्चे जो है ना 8 से 12 दफ़ा भी पोटी करते हैं दिन में। तो ये दस्त नहीं है, ये नॉर्मल पोटी है, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। दस्तों में क्या होता है, दस्तों में अगर आपने पेचस को आप देखें ना, तो पेचस के साथ कुछ अलामात होते हैं। उसमें से एक ये जो है ना वो पेचस के साथ भूख ख़त्म हो जाती है, फिर जो है ना ज़ुबान जो है ना वो बिल्कुल सूख जाती है, सफ़ेद होती है, स्किन में नमकियात की कमी हो जाती है। उसको आप अगर खींचे और छोड़े तो वो आराम से जो है ना नमकियात और पानी की कमी की वजह से हमारा जो स्किन है ना वो सुखड़ा होता है, और आंखें धंस जाती है। बड़े बच्चों में जो है ना वो तालू बैठ जाता है। तो ये अलामात जो है ना दस्तों के साथ होते हैं। अगर बच्चे को दस्त या इसहाल हो, तो उस सूरत में बच्चा जो है ना वो बिल्कुल दूध नहीं पीता, उसका वज़न घट रहा होता है, और वो साथ में बुखार भी हो सकता है। लेकिन ये जो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की हम बात कर रहे हैं नौज़ायदा बच्चों में, इसमें इस तरह के कोई अलामात नहीं होते, बल्कि बच्चा जो है ना वो एक दिन से दूसरे दिन जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रहा होता है। यहाँ पे थोड़ी सी एक वजाहत मैं ये भी कर लूँ कि जो नौज़ायदा बच्चे हैं तो वो इब्तदाई 10 से 15 दिनों के अंदर वैसे भी उनका वज़न घटता है, और जो एक माह का बच्चा होता है उसका तकरीबन पैदाइश के वक़्त जो उस वज़न होता है वो उस वज़न को फिर महीने में जो है ना दोबारा पहुँच जाता है। तो यहाँ पे ये बात कंफ्यूज नहीं करनी हमने
کہ بچہ جو ہے نا وہ بار بار پوٹی کر رہا ہے اور ساتھ میں وزن بھی گر رہا ہے، تو یہاں پہ اس بات کو ہم نے کنفیوز نہیں کرنا. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. ابتدا کے 10 دنوں میں بچے کا وزن گھٹنا ہوتا ہے. عام طور پر جو یہ گیسٹروکولک ریفلیکس ہے، اس کے ساتھ بچے کا وزن نہیں گھٹتا بلکہ بچے کا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے. بچہ نارمل جو ہے نا دودھ پی رہا ہوتا ہے. اس کے جو خوراک کا مقدار ہے، وہ خوراک کی مقدار پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. ماں کے دودھ کے حوالے سے، ماں کے دودھ میں جو ہے نا ہم IgA اینٹی باڈیز ہے، جو قوت مدافعت کے اینٹی باڈیز ہے. چونکہ بچہ جو ہے نا وہ بہت نوزائیدہ بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، جس طرح اس کے ہاتھ پیر آنکھیں دماغ ساری چیزیں چھوٹی ہوتی ہے اور اس نے جو ہے نا وقت کے ساتھ بڑھنا ہوتا ہے. اسی طرح اس بچے کے جسم میں قوت مدافعت کی مقدار بھی انتہائی کم ہوتی ہے. تو یہ قوت مدافعت IgA کے شکل میں ماں کے دودھ سے جو ہے نا بچے کو مل رہا ہوتا ہے. یہ قوت مدافعت ہم جو ہے نا ڈبے کے یا گائے بھینس کے دودھوں میں نہیں ڈال سکتے. اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہے، اس پہ ایک الگ سے میں نے ویڈیو بنائی ہے. جب انسان بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو بچپن سے لے کر جوانی تک بہت ساری بیماری اس کے جسم پہ گزر رہی ہوتی ہے اور وہ انفیکشن مختلف قسم کے لگ رہے ہوتے ہیں. تو جو انفیکشن جسم پہ گزرتا ہے تو اس کے خلاف جسم میں قوت مدافعت بن جاتا ہے اور وہ قوت مدافعت پڑا رہتا ہے پھر جسم میں. تو یہ قوت مدافعت جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ جو ہے نا جس طرح انسان کے جسم کی نشو و نما ہوتی ہے تو اسی طرح جسم کا قوت مدافعت بھی بڑھ رہا ہوتا ہے. اور ماں کو قوت مدافعت جو ہے نا جوانی تک کافی جو ہے نا میچور ہو چکا ہوتا ہے. تو سارے مختلف قسم کی بیماریوں کے خلاف ماں کے جسم میں جو قوت مدافعت ہوتی ہے نا تو وہ دودھ کے ذریعے بچے کو پہنچتی. جو بچے ماں کا دودھ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ انفیکشس بیماریوں سے جو ہے نا ان کا بچاؤ ہوتا ہے. اور یہ قدرت کا ایک نظام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ماں کا دودھ جو ہے نا بچے کے لیے مقرر کر دیا ہے. تو یہ گیسٹروکولک ریفلیکس جو ہے نوزائیدہ بچوں بار بار پتلے پہانے کا آنا جو ہے نا یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. یہ دست نہیں ہے، یہ اسہال نہیں ہے. اس کو آپ نے بند نہیں کرنا. اگر اس کو ہم بند کریں گے دوائیوں کے ذریعے تو اس سے نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. بہت زیادہ کمپلیکیشن اس کے ہو سکتے ہیں جس کی وضاحت میں نے دوسرے ویڈیو میں کیے ہوئے ہیں، جیسے کانسٹیپیشن کے کمپلیکیشن اور ڈائریا. اس طرح کی ویڈیوز میں نے بنائی ہیں، وہ بھی آپ ملاحظہ کریں تو اس میں آپ کو ساری چیزوں کی وضاحت ہو جائے گی اس میں. یہ تھا گیسٹروکولک ریفلیکس کے حوالے سے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس طرح کی معلوماتی ویڈیو کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس کا جاریہ کے طور پہ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی انفارمیشن پہنچے. والسلام.